नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र नामक ग्रंथ कल हमने पूर्ण किया है। आज आप सभी के विचार सुनने हैं कि जीवनधर चरित्र में आपने क्या विशेष सीखा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। कथा तो है ही जीवनधर कुमार की, 23वें नंबर कामदेव थे, उनकी कथा तो इसमें है ही। साथ में बीच बीच में जो उनके साथ में आए उनकी भी कथा हमने सुनी, उनके गुरु की कथा सुनी और भी अनेक कथाएं सुनी। लेकिन कथा के साथ साथ उसमें जो नीति, लोक नीति, राजनीति, जो तत्व ज्ञान, वैराग्य, ऐसी सुंदर सुंदर चर्चाएं जो आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कई सुभाषित श्लोक आए हैं जो अमूल्य निधि है, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। ऐसे ऐसे श्लोक भी आए हैं और सूक्तियां भी आई हैं। जो सूक्तियां याद रखें हम और उनका प्रयोग करें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो हमारा जो लौकिक जीवन है यह भी धन्य हो और पारलौकिक जीवन भी धन्य हो, ऐसी सभी विधियां इसके अंदर बताई गई हैं। ऐसा ये बड़ा ही सुंदर चरित्र है। इसके मंगलाचरण में ही कहा था कि जो हमारी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। श्रीपतिर भगवान पुष्यात भक्ता नाम व समीहितम। ये जिनेंद्र भगवान जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान सभी भक्तों की जो भी इच्छाएं हों उनको पूर्ण करें। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह मुक्ति रूपी कन्या के साथ पाणी ग्रहण के लिए शुल्क के समान है। अर्थात जिनेंद्र भगवान की भक्ति वह मुक्ति में निमित्त होती है। ये बात भी मंगलाचरण में आई थी। तो हम सबकी इच्छाएं क्या हैं, लौकिक वांछाएं क्या हैं? लौकिक वांछा तो करना भी नहीं चाहिए। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मैटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा मैटो जी संकट हमारा। तो हमारी भावनाएं तो इस तरह की होना चाहिए। लौकिक भावनाएं होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो निर्वांछक भाव से स्तवन करते हैं, निष्काम भाव से स्तवन करते हैं, उनकी लौकिक आवश्यकताएं भी अपने आप पूरी हो जाती। वो चीजें भी हो ही जाती हैं अपने आप सहज में ही। जैसे किसान को अनाज मिलता है तो घास फूस अपने आप मिल जाती है।
तो निश्चित रूप से सबका पुण्य बढ़ा ही है और निश्चित रूप से अंतर में परिणामों में विशुद्धि आई ही होगी और बाहर में जीवन में भी निश्चित रूप से कुछ उत्थान हुआ ही होगा और होना भी चाहिए। बाकी हमारा प्रयोजन आत्म कल्याण ही होना चाहिए और वह उसके लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ निश्चित रूप से भाव आगे बढ़े होंगे, तत्व ज्ञान बढ़ा होगा, वैराग्य की भावना आई होगी और हम मोक्ष मार्ग में बढ़े आगे, ऐसी भावना आई होगी और आना चाहिए और हम आगे बढ़ें और जीवनधर कुमार की तरह संसार शरीर भोगों से मुक्त होकर और नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित मोक्ष पद की प्राप्ति करें, ऐसा हमें सभी को प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए ये कथा तो पूर्ण हुई। अब आप सबने जो इतनी कथा सुनी है, कब से अपन ने शुरू किया था? मेरे ख्याल से कितनी तारीख थी? हाँ बोलो। 26। कौन सा 26? जुलाई। हाँ बिल्कुल 26 जुलाई से अपन ने शुरू किया था। तो आप सोचिए कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर और आधा अक्टूबर निकल गया ना। 26 आने ही वाला है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 3 महीने, पौने 3 महीने में ये ग्रंथ हमने पूरा किया है, 3 महीने में, है ना। तो ये अच्छा है कि 3 महीने में के अंदर ही हमने एक महान ग्रंथ प्रथमान योग का, जो कि महान शिक्षाओं से भरपूर है, वह हमने पढ़ा और उसका स्वाध्याय किया, उससे कई शिक्षाएं प्राप्त की। तो आपने इसमें क्या क्या विशेष सीखा है वह बताएं और उसमें मतलब ऐसी बात जो आपके परिणामों को छू गई हो, जिससे आपके जीवन में कुछ विशेष हुआ हो, कुछ परिणामों में विकास हुआ हो, अंदर में विशुद्धि बढ़ी हो, भावनाएं बढ़ी हो, ज्ञान और वैराग्य बढ़ा हो, ऐसी जो बात आपने विशेष सीखी होगी वह आप बताएं। बाकी तो पूरा पुराण ही जबरदस्त है, लेकिन कोई एक विशेष घटना या विशेष बात आपको बतानी है संक्षेप में, जिससे सभी को अवसर मिले। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे? ना हाथ खड़े करें। सुतांश, आरोही, नित्या, मैत्री, जान्या, वाया, प्रतिष्ठा की मम्मी, दादी भी, अच्छा, रश्मि ने हाथ नहीं खड़ा किया। सोच लो, जब तक सोच लो, पहले सुनना, दूसरों का भी सुनना। इसमें सोचना क्या है, हमें जो अच्छा लगा, जो इसमें विशेष लगा वो बताना है। कोई कहानी का अंश आपको विशेष लगा हो तो वो कहानी सुनाना संक्षेप में, है ना। कोई ज्ञानवर्धक, वैराग्यवर्धक कोई बात, कोई सुभाषित, कोई सूक्ति, ठीक है ना, सुभाषित श्लोक पूरा या सूक्ति, है ना, जो आपको विशेष लगा हो वो सब चीजें आप बताएं, है ना। चलिए, तो पहले नंबर किससे पूछूं? आरोही, पक्का? संक्षेप में सुनाना है और इसके बाद फिर जब गुरु आर्य नंदी ने जीवनधर कुमार को पूरी ज्ञान दिया, वो अच्छे से सीखे, तो उन्हें दीक्षा ले ली थी। किन्ने? गुरु आर्य नंदी। हाँ, अंतिम उपदेश भी दिया ना, उसके बाद दीक्षा ले ली। मुझे उतना नहीं पता, बस उतना पता। हाँ, अच्छे से सीखा, जब विद्वान बन गए तो फिर दीक्षा ले ली, मोक्ष गए। चलिए, आरोही को मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ, वो अपना विषय रखेंगे। उनको गुरु आर्य नंदी और शिष्य जीवनधर कुमार वाला जो कथा का अंश है वो कुछ विशेष लगा है और वो सुनाना चाहती हैं। वैसे तो उसको पूरी कथा याद है और बहुत सारी चीजें सीखी हैं
तो वो अपने विचार भी बताएगी और कथा भी सुनाएगी। हाँ जी, नहीं ठीक है ना। एक राजा लोकपाल थे। वो अपनी महल की छत पर टहल रहे थे, तो उन्हें आकाश में एक बनती हुई रचना महल बन रहा था। तो एक हवा का झोंका आया और वो महल नष्ट हो गया। तो उन्हें वैराग्य आ गया कि ऐसे ही ये पूरा संसार क्षणभंगुर है। तो उन्हें दीक्षा ले ली। फिर उन्हें साधना की और उन्हें एक भस्मक नाम का रोग हो गया। तो वो अपने गुरुजी के पास गए और उनसे बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे को भस्मक नाम का रोग हो गया है। तो उनके गुरुजी ने बोला कि तुम दीक्षा छोड़ दो। ये घटना समंतभद्र आचार्य के संबंध में हुई थी, इसलिए ये वाली बात इसमें नहीं आई है कि गुरुजी के पास गए फिर उनने ऐसा कहा कि दीक्षा छोड़ दो। ये समंतभद्र आचार्य से कहा था, ये इनके संबंध में नहीं है ना। ये तो इन्होंने खुद ही छोड़ दी। जब उनसे वो भूख नहीं सहन हुई, रोग शांत नहीं हो रहा था, तो उससे उनका तप छूट गया और वो चारित्र से भ्रष्ट हो गए और उन्होंने साधारण वेश अंगीकार कर लिया। मतलब जो जैसे दुपट्टा ओढ़ लिया या पहन लिया, धोती पहन ली, इस तरह जो इतना सामान्य वेश धारण कर लिया और फिर भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। तो फिर क्या हुआ? वो भटक रहे थे तो वो जीवनधर कुमार के घर के सामने पहुंचे। जब जीवनधर कुमार 5 वर्ष के थे तो जीवनधर कुमार ने उनका मुख देख के ही पहचान लिया कि इन्हें बहुत भूख लगी है, ये मुनि दीक्षा से भस्म हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। तो उन्हें अपने घर में बुलाया और खाना खिलाया। तो जितना भी रसोई में उनके घर में खाना बना था तो सारा खत्म हो गया। तो जीवनधर कुमार ने अपनी थाली में से एक ग्रास उठा के उन्हें खिलाया बहुत प्यार से। तो उनका रोग नष्ट हो गया। तो फिर उनने सोचा कि इनने तो मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है, उपकार किया है, तो मैं इनका क्या उपकार करूं। फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें ज्ञान दान दिया जाए। तो फिर उन्हें सब विद्याओं में कुशल कर दिया। फिर उनने मुनि दीक्षा ली, आत्म साधना की और मोक्ष गए और जीवनधर कुमार विद्वान बन गए। जीवनधर कुमार जब विद्वान बन गए उसके बाद ही उन्होंने दीक्षा ले ली वापस और फिर आत्म साधना पूर्ण करके और निर्वाण की प्राप्ति की, मोक्ष गए। बहुत अच्छा। अब और किसको सुनाना है? जान्या, मैत्री, नित्या। हाँ, आरोही ने बहुत अच्छा सुनाया, बढ़िया। भैया से सुना है ना। और भी देखते हैं और कौन सुनाना चाहते हैं। हाँ इधर रुक जाओ। मैत्री, नित्या, जान्या में से जान्या से सुनना चाहते हैं तो उससे पहले जान्या सुनाएगी। आवाज नहीं आई, कुछ चेक करो। हाँ, आवाज संबंधी चेक करो। अभी भी नहीं आई बेटा। बहुत थोड़ी सी, बहुत धीमी है। हाँ थोड़ी आ रही है, थोड़ी। सभी तैयार रहें। जो भी आप विषय रखना चाहते हैं चतुर चूड़ामणि में से वो आप बोलेंगे।
नहीं नहीं, बहुत धीमी आ रही है आवाज, क्या दिक्कत है चेक करो, तब तक मैं दूसरे को बुलाऊं क्या? अभी आप लोग बोल तो रहे हो लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा हल्का हल्का सुनाई दे रहा है। हाँ नित्या, तुम्हारी आवाज हल्की हल्की आ रही है, चेक करो। प्रतिष्ठा। हाँ, चित्तानां गुणागो वाननशति न वैदुष्यं न मानुष्यं न विजाति सत्यवाद। इसका अर्थ है कि विषय भोगों में लीन होने वाला व्यक्ति का कौन सा गुण नष्ट नहीं होता, अर्थात सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, सारे गुण चले जाते हैं। जैसे कि राजा सत्येंद्र ने खुद की पत्नी वेश्या के साथ खेल मौज में लगा दिया, वैसे इनके सारे गुण नष्ट हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने इसको। हाँ भैया जी हम सुनाए क्या? अभी आप रुक जाओ। हाँ बच्चों से। हाँ। नहीं नहीं, आपको भी आएंगे, आपका भी नंबर आएगा। तो अभी बीच में मैं दूसरे को बुलाता हूँ। अब यहाँ चेक कर लें इनकी आवाज आने लगी क्या। अभी भी कम आ रही है आवाज, बहुत धीमी आ रही है। दूसरा मोबाइल से ज्वाइन करो, बोलो पापा मोबाइल से ज्वाइन करें। हाँ लेकिन आवाज तो नहीं आ रही ना बेटा। चलो थोड़ा और चेक करो, क्योंकि तुम सबको बोलना है ना, इसलिए चेक कर लो। और भी बच्चों को तो वो नेट कनेक्टिविटी या क्या प्रॉब्लम है चेक करो, और फिर इसके बाद आपको अवसर मिलेगा। नित्या तुमने भी तैयार किया कुछ? नित्या इंदौर, चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में से आप क्या सुनाएंगी? सोच लो, अभी आपका नंबर आ रहा है। पहले हम सुल्तान को बुला रहे हैं, तब तक आप सोच लें। विषय आप बोलिए ना, क्या है? मेरा विषय है कि जब जीवंदर कुमार ने एक कुत्ते को कथा सुनाई, मतलब नमोकार मंत्र सुनाया था। हाँ, उससे संबंधित कथा सुनाऊंगा। सुनाइए। एक कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी। वो भूख के मारे पूरे जंगल में भ्रमण कर रहा था। तो वो एक जगह आया जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। तो उधर एक थाली में खाने पीने की सामग्री रखी थी, लेकिन वो पूजन सामग्री थी। तो कुत्ता आया और उस पर टूट पड़ा, उसको थोड़ा सा खाया, लेकिन फिर वो याज्ञिकों ने उससे देख लिया तो डंडे से उसे बहुत मारा। फिर वो मरने वाला था, तो अधमरा हो गया। तो जीवंदर कुमार आए और उन्हें सारी बात जान ली, और फिर उसके बाद उसको रमोकार मंत्र सुनाया। उपचार किया पहले तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका उपचार किया पहले, उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब नहीं बच सका। तो उनने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। फिर नमोकार मंत्र सुन के वो शांति से, मतलब समाधि पूर्वक शांति पूर्वक मरा। तो वो जाके देव बना। अगले, मतलब
देव माना। फिर उसके बाद उसने देखा कि मैं यहाँ कहाँ आ गया। फिर उसने अवधि ज्ञान लगाया और फिर ये देख लिया कि मैं कैसे इधर आया। और फिर वो नीचे गया और वो उसने उन जीवनधर कुमार की बहुत भक्ति की और उनकी प्रशंसा की। और फिर उसके बाद जीवनधर कुमार को आश्चर्य हुआ कि नहीं? जीवनधर कुमार को आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जमोकार मंत्र के प्रभाव से मोक्ष हो जाता है, तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो ये स्वर्ग होना क्या बड़ी बात है, उनको आश्चर्य नहीं हुआ। और नमोकार मंत्र मुक्ति मार्ग के लिए, और नमोकार मंत्र मुक्ति मार्ग के लिए पाथे का अर्थ नाश्ता, जैसे नाश्ता करते हैं ना अपन, कहीं भूख लगती है तो सुबह तो वो पाथे का अर्थ। तो अपन को आगे के कार्य करने के लिए शक्ति मिल जाती है। ऐसे नमोकार मंत्र मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं कि यहाँ जान्या ने अपना मोबाइल बदल लिया है, तो देखते हैं फिर आवाज आ रही कि नहीं। आवाज तो अभी भी कम आ रही है। अगर तुमने अच्छे भाव प्रकट किए हैं और रेगुलर स्टूडेंट रही हो, मतलब दूसरे लोग तो कभी कभी गायब भी हो गए, लेकिन तुम लोग बराबर बने रहे। ये टेस्ट के टाइम में भले ही 2-4 दिन 5 दिन नहीं रहे होगे, लेकिन बाकी लगातार सुना है, बड़े उत्साह से सुना है। बहुत खुशी है मुझे। और अभी देख लेते हैं, आवाज आ जाएगी तो और बच्चों से भी सुनेंगे। तो जान्या के लिए जोरदार तालियां। ओके, अब आगे और किसको बुलाऊं मैं? दीपा जी को। तो अभी बताया ना कि मोक्ष मार्गी जीवों के लिए नमोकार मंत्र कलेवा, अर्थात कलेवा यानी कि पाथे है, कलेवा के समान है, अर्थात आगे बढ़ने में सहायक है। हाँ। और एक बात 12 भावना में से ये अच्छी लगी कि जिस प्रकार गन्ने का रस निकाल लेने पर उसके छिलके को जलाने से कोई भी दुख नहीं होता है, उसी प्रकार ये हमारा शरीर है। यदि हम इसका अच्छे से धर्म के कामों में उपयोग करें और धर्म अपने आगे बढ़े अपने कल्याण के लिए, बाद में ये नष्ट हो जाए तो फिर हमें कोई दुख नहीं होगा। ये बात सबसे अच्छी लगी पूरी इसमें हमें। और जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में अगर बीज बोते हैं हम तो वो बहुत ज्यादा फल देता है, उसी प्रकार यदि हमें अच्छा सहयोग, जैसे कि भैया जी आपने इतना पढ़ाया है ना, थोड़ी बुद्धि थोड़ी खुली है ना, मान जितना ले उतना हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जितना मान लें उसको। तो ऐसा मतलब उपजाऊ भूमि में, भूमि तो ठीक है लेकिन भूमि आपने जो समझाया है तो भूमि तो आप लोग हुए, पर बीज तो आपने बोया था। तत्व ज्ञान का बीज हमारे निमित्त से आया है, लेकिन तो आप हैं।
तो आप लोग उपजाऊ हैं, मतलब आपने ग्रहण किया, समझा और उसको अंदर में प्रयोग किया, तो वो फलित हो रहा है, वो अच्छा है ना। तो ये आप लोगों की पात्रता की विशेषता है। ऐसी आप अच्छी विशुद्धि बढ़ाते रहें, अच्छी भावना से स्वाध्याय करते रहें और अपना कल्याण करें। चलिए, बहुत अच्छा। और बताएं, कुछ बताना हो तो। हाँ, और तत्वज्ञान के रहने पर यानी हमें यदि अपना हमारा क्या है और पराया क्या है ये ज्ञान हो तो हमें दुखदायी पदार्थ भी सुखदायी प्रतीत होने लगती है। बराबर। ये वाली बात। और भैया जी फिर हमने लिख ली है बहुत सारी, अच्छा, लिखी तो है, लेकिन ये है कि जीवन में उतारने तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाव की थोड़ी सी बात में भाव जल्दी खराब हो जाती है। तब तो हम्म भाव मतलब खराब नहीं हो अपने, तब बात मानी जाएगी। लिखने तो ठीक है, फिर भी अब कोशिश करेंगे, देखो, तत्वज्ञान कोशिश तो करनी पड़ेगी। पर हमें यदि स्वीकृति आती है कि यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, पर हम उसके प्रयत्न करते रहते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब तक हम पूर्ण नहीं हुए तब तक तो कसाय आएगी, परिणाम ऐसे होंगे, गड़बड़ियां होंगी, विचलित होंगे परिणाम। तो परिणाम विचलित होंगे क्योंकि भूमिका भी कमजोर है। तो हम अपने अंतर को बढ़ाएं, वो तत्व ज्ञान जो हमने उपयोग करते जाएं, जितना करेंगे उतना उतना हमारे विशुद्धि आएगी, हमारा जीवन महान बनेगा, परिणाम ऊर्ध्व होंगे। तो ये मार्ग तो सही मिल गया। यदि हम सही मार्ग में जा रहे हैं, मान लो हाँ, वो तो है। कोई ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन वो पैसेंजर, हम्म, तो भले वो धीमे धीमे पहुंचेगी, कई स्टेशन पर रुकेगी, पहुंच जाए, लेकिन पहुंचेंगे तो हम जरूर। ऐसे पहुंच ही जाएंगे, सही बात है, पहुंच जाएंगे। हमारा मार्ग तय हो जाए कि ये जिनवाणी में जो बताया यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो अभी बीच बीच में विचलन भी होगा, क्योंकि कमजोर हैं अभी हमारे, उतना पक्का, मतलब धान भले ही पक्का हो जाए, लेकिन आचरण में वो चीज नहीं आ रही है, तो हाँ, वो ध्यान आचरण तो की पक्का अपेक्षा है अच्छा है। कि मार्ग तो यही सही है और ये करना मार्ग ही यही है। सही है, पहले नंबर तो ये लगना चाहिए। ठीक है, मतलब हम जैन हैं, यही सही है ऐसा नहीं, ये मार्ग सही है इसीलिए लगा कि ये सही मार्ग है, और हमें यही अपनाना है, सही। इसी पे आगे बढ़ना है। वो प्रयत्न करते रहें, धीरे प्रयत्न करते करते निश्चित रूप से मार्ग में आगे बढ़ेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसा अच्छा भाव आपने प्रकट किया। अब और देखते हैं कि कौन क्या बताना चाहते हैं। दादी जी ने भी सुना है इतने समय से, तो वो भी कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएंगी, है ना। चलिए, अभी बता रही हैं कि सोचना है, थोड़ी देर में बताएंगी। हाँ, थोड़ी देर में बता दें। हाँ, इधर नित्या, मैत्री, जान्या, देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, रश्मि का नंबर आ रहा है। और भी लोग अभी और पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो ऑन नहीं किए हैं, तो वो भी ऑन करके बोल सकते हैं। अब अनम्यूट कर देंगे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सूचना भेज दें मुझे। हाँ, नष्ट हो जाने है। और पुण्यशाली जीव पुण्य उनके आगे चलता है। पुण्यशाली जीव दूसरों को तो भला करता है, जैसे जीवन से तुम्हारे इतना बढ़िया भाव प्रकट किया है। अभी पूरा भले ही नहीं सुनाई दिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, कितना सुंदर तरीके से श्लोक बोला है।
ये कौन सा श्लोक है, कौन से लम्ब का? पूछिए। दूसरे लम्ब का कौन सा श्लोक है? देख के बताना है कौन सा है, तो और लोगों को भी ख्याल आएगा कि ये कितना जोरदार तरीके से तुमने बोला है। चलिए अब नंबर आ रहा है मैत्री का, देखते हैं। मैत्री नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है, बाकी कोशिश कर रहे हैं। बोलिए। 67 दूसरे लम्ब में। अच्छा, दूसरे लम्ब में 67 है। वाह 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 वाह। धनार्जनादपि क्षेमे, धनार्जनादपि क्षेमे, क्षेमादपि च तच्छये, उत्तरोत्तर वृद्धा ही पीड़ा अनंत सा। धन के कमाने से भी अधिक उसकी रक्षा करने में और रक्षा करने से भी अधिक उसके नाश में मनुष्य अनंत गुण पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये बात इसमें बाकी अच्छा याद रखा आपने, बहुत जोरदार। ये धन का स्वरूप है और ऐसे ही किसी भी वस्तु मतलब जो संयोग हैं उन सबका स्वरूप ऐसे ही है। चलिए अब मैत्री बोलें। उनकी शिक्षा तुरंत पूरी हो जाती है और पंडित लोग पाप से डरे। ये जबरदस्त सूक्ति थी। किसने कहा था ये पंडित लोग पाप से डरें? भैया तो याद नहीं है। कौन बता सकता है आप में से? कोई भी हाथ खड़ा करो। किसने, किन्होंने कहा था, इनके माध्यम से ये सूक्ति प्रकट हुई है? पंडित लोग पाप से डरें। हाँ दीपा जी बताइए। पंडित यानी विद्वान, मतलब विद्वान को पाप से डरना चाहिए। हाँ, पाप विभूति पंडिता। किन्ने कहा था ये, मतलब किन्ने विचार किया इस तरह का? विद्वानों को पाप से डरना चाहिए। ये कहाँ का प्रसंग चल रहा है? शमशान में कौन उतरा था? अच्छा, विमान सहित। अच्छा वो विजया रानी। हाँ, विजया रानी आई थी ना। विजया रानी ने इस तरह विचार किया था कि देखो सुबह पास में बैठी थी अर्ध सिंहासन पर और शाम को, लेकिन उनका भैया भी, उनके पूर्व का पता नहीं चला कि उन्हें क्यों शमशान में जाना पड़ा विजया रानी को, है ना? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना पुण्य पाप। आचार्य का प्रयोजन ही बताना था, लेकिन उन्होंने जो मुख्य पात्र हैं इस कथा के, जीवनधर कुमार, उनका ही मात्र पूर्व बताया है ना। 8 रानियों के बारे में नहीं बताया कि फिर हमने दीक्षा ली लास्ट में, मतलब जीवनधर कुमार ने दीक्षा तो बताया है कि निश्चित प्राप्त किया। तो दीक्षा तो ली है, फिर मतलब आगे साल भी गई होंगी। बराबर। तो वो कहीं ना कहीं पाप का उदय तो है ही, तभी तो ऐसा है कि शमशान घाट में उतर गई। उसके बाद उनको पूरा कितना सारा जीवन तो उनको आश्रम में निकालना पड़ा। तो पुण्य का उदय आया तो फिर से राजमाता बन गई। बनने के बाद फिर वैराग हो गया। इसी बात से तो वैराग हुआ कि देखो मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया, जिन वाणी में लिखा है वो
को हमने अपने जीवन में देख लिया, और क्या देखना बाकी रह गया। अब तो ऐसा उपाय करेंगे कि संसार ही ना रहे और हम करें, ऐसा उपाय उन्होंने करने के लिए दीक्षा धारण की, आजीविका के व्रत लिए। दादी कुछ बोलिए। दादी बोलने से डरती हैं। अच्छा, डरती हैं दादी डरती हैं। आज तक दादा जैसे दादा नहीं डरते, दादा तो दादा होते हैं, ऐसी दादी तो दादी, उनको डरने की क्या जरूरत है। चलिए, तो कोई बात नहीं। अच्छा तो लगा आपको? आपने तो पहली सुनी है कथा, सुनी बैठती हैं, मैंने देखा है पूरे तरीके से बैठना, बढ़िया भाव, मतलब प्रसन्नता दिखती है, उससे है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग सभी, हम सभी धर्म में लगे रहें और अपना कल्याण करें। ये अब आगे बढ़ते हैं। रश्मि, आप भी कुछ बोलिए। जो हमने थोड़ा लिखा है उसी को बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। निजातम का ज्ञानी कर्म नष्ट करने का उपाय। कोहम की दो गुणा कवत्या किम प्राप्या किम निमित्तिका इत्युक्ता प्रत्ययम नो चेदिस्ताने मर्ति भवेत। मैं कौन हूँ, मुझ में कौन सा गुण है, मैं मनुष्य गति में किस गति से आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है, जो मेरा साध मोक्ष मार्ग है, उसके लिए निमित्त क्या है, क्या हो सकते हैं। इस प्रकार के विचार प्रतिदिन ना हो तो बुद्धि अयोग्य विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। पापोदय की विचित्रता। जीवानाम पाप विचित्री सूत्रवंतः सुपुरः पश्चेयोर्धुरे तीवा श्री कल्पाप भूत किच्चन्नः। पूर्व से शास्त्रों में पापों की विचित्रता को सुनते आए हैं, लेकिन उस समय विचित्रता को सुनते आए हैं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष देख लिया कि पापोदय के कारण विजया रानी वैभव से संपन्न थी, लेकिन उसे जनधन से रहित होना पड़ा। वेदुष्यम वश्यतम वैभवम सदुपास्तः सद्यस्ताल मुक्तेने विद्वान सर्वतः पूज्यते। विद्या से कुलीनता, वैभव, पूजनीय सज्जनता प्राप्त होती है। बुद्धिमान पुरुष सभी जगह पूजे जाते हैं। जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला है, होने के साथ साथ औषधि का भी काम करता है, वैसे ही विद्वता जीवन में प्रशंसनीय तो होती है, लेकिन मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। 12 भावना में अनित्य भावना। अनित्य भावना में जन्म लिया फिर नष्ट हो गए। संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। यह जीवन क्षण मात्र भी स्थायी नहीं है। इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नाशवान शरीर से मोक्ष प्राप्त हो सके तू इस समय को सफल कर, यह अनित्य भावना कहती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। कोहम कीदृ गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्तकः इत्युहा प्रत्यहम नोचे अस्थाने ही मतिर भवेत्। ये जो पहले लम्ब में 74 नंबर 74 नंबर का श्लोक आया था ना, तो ये बड़ा ही जबरदस्त है। और इसके बाद इसके ही जवाब में समझ लीजिए जो 78 नंबर का श्लोक आया, उसमें बताया था कि कोहम कीदृक् गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्तकः इत्युहा प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मतिर भवेत्। तो ये दोनों ही जो श्लोक हैं अच्छी तरह से इनको कंठस्थ करना चाहिए और निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में काम आएंगे और हमें मार्ग दिखाएंगे
कि हमें ऐसा लगता हो ये पंचेंद्रिय के जो विषय हैं ये इनमें हमें सुख लगता है, तो ऐसा विचार करें हम जो 74 नंबर के श्लोक में बताया है कि ये क्या है, मतलब जो हम जिसमें सुख मान रहे हैं वो क्या है, कि वो किम कीदृशम कैसा है, कि किम कीदृशम कियत कितना है, क्वेति कहाँ है, किम कीदृशम कियत क्वेति विचारे सति दुस्सहम, ये विचार करने पर दुस्सह हो जाता है, सहन नहीं होता। अरे मैं कहाँ सुख मान रहा हूँ, कितना सा क्षणिक सुख है उसमें सुख मान रहा हूँ, वो भी पराधीन है, वो सुखी नहीं है दुखी है, उसमें सुख मान रहा हूँ। ऐसा अंदर में समझ लीजिए सहन नहीं होगा फिर कि अरे मैं कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ, कहाँ सुख मान रहा हूँ। ठीक है ना, विचारे सति दुस्सहम अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम, कि विचार नहीं करने पर ही सुख नजर आता है, विचार करने पर किसी भी पंचेंद्रिय के विषय में, स्त्री आदि में, किसी में भी सुख है ही नहीं, ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है। और फिर ऐसा प्रश्न हुआ, समझ लीजिए कि फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी मेरी बुद्धि खोटे स्थानों में ही क्यों जाती है, पंचेंद्रिय के विषयों में ही क्यों जाती है। तो उसका जवाब समझ लीजिए 78 नंबर के श्लोक में आया कि को हम कीदृग गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त का, ये 5 बातें कि मैं कौन हूं, वो हम कीदृग गुणा मेरा स्वरूप क्या है, मतलब मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, कैसे कैसे गुण हैं, मेरा स्वरूप क्या है, वो हम कीदृग गुणा क्वत्या मैं कहां से आया हूं, ठीक है, और किम प्राप्या मुझे क्या प्राप्त करना है इस जीवन में, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या पाना है, और किम निमित्त कहा उसमें कौन निमित्त हैं, और निमित्त का मतलब उपाय भी होता है, और उस सुख को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इन 5 बातों का प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मतिर भवेत, जो प्रतिदिन इन 5 बातों का विचार नहीं करता है उसकी बुद्धि खोटे स्थानों में चली जाती, पंचेंद्रिय के विषयों में चली जाती है, पर में चली जाती है, और 5 बातों का विचार करे तो अपना उपयोग अपने अंतर में आ जाता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है और आनंद का वेदन होता है, और जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते फिर निर्ग्रंथ दशा धारण करके जब स्वरूप में पूर्ण लीन होता है, अरहंत बन जाता है और उसका सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। ये दोनों श्लोक बहुत जबरदस्त हैं और सबको कंठस्थ करने चाहिए। और भी आप लोग कुछ बताएं। नित्या, आपने सोच लिया होगा इतनी देर में, आप क्या सुनाना चाहती हैं? हाँ जी भैया जी, आवाज आ रही है? आओ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। आ गई आवाज? हाँ बिल्कुल, आपकी तो आ रही है। जय जय जी, आवाज आ रही है भैया? मुझे श्लोक तो नहीं पता है, मुझे 2-4 सीख पता है, वो बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगी। हाँ बताएं। एक सीख तो मुझे ये अच्छी लगी थी भैया जी, एक दिन आपने समझाया था कि हमें अपना स्वयं का कार्य स्वयं ही करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी के भरोसे कोई कार्य नहीं होता है जीवन में, इसलिए हमें स्वयं का कार्य स्वयं से ही करना चाहिए। और एक ये सीख अच्छी लगी थी कि शोक करने से हमारी विपत्ति नष्ट नहीं होती है, शोक करने से विपत्तियां बढ़ती ही हैं, और विपत्तियों से बचने के लिए हमें निडर रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी विपत्तियों को हम दूर कर सकते हैं। शोक करने से विपत्तियां दूर नहीं होती है। इसका उदाहरण क्या दिया था, कोई बताएगा? बहुत जोरदार उदाहरण है वो। भैया जी आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा। और लोग बताएंगे, अभी देखना, देखो बहुत जो है ही उदाहरण वो जोरदार, याद रहेगा। हाँ बोलिए दीपा जी। जैसे और कि ये भी सीख अच्छी लगी नित्या की मम्मी, 1 मिनट। जैसे कि हमें अगर सर्प से डर लगता है तो क्या हम उसके मुख में हाथ दे देंगे क्या अपना? नहीं नहीं देंगे ना। उसी प्रकार हमें कोई मतलब शोक, कोई पीड़ा हो रही है और उसमें हम शोक करने बैठ जाएं
तो वो उससे हमें फिर कर्म का बंध होगा, तो फिर से पीड़ा होगी या फिर कुछ ऐसा निमित्त आएगा जिससे हमें दुख होगा। अब आचार्य ने क्या उदाहरण दिया है? आचार्य ने उदाहरण दिया है कि जैसे किसी को बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, आ गया गया गर्मी लग रही है, तो क्या हम मतलब तो आग में आग में कूदेंगे क्या? नहीं क्या आग तापेंगे क्या? अथवा धूप में खड़े हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। अब ऑलरेडी गर्मी लग रही है तो गर्मी और बढ़ाने के लिए थोड़ी जाएंगे हम। ऐसे दुखी हैं और दुखी होने के और उपाय करें तो दुख तो बढ़ेगा, शोक करेंगे तो दुख बढ़ेगा, दुखी होने से दुख बढ़ेगा और उससे असाता वेदनी का भी बंद होता है, पाप प्रकृति। दुखी होना उपाय नहीं है। हमें भगवान जिनेंद्र ने जो उपाय बताया है वह दर्शनादिक प्रकट करना ही उपाय है, तत्व ज्ञान का सेवन उपाय है, तत्व ज्ञान का प्रयोग करना उपाय है, ये उपाय करना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी, मम्मी बोले, क्या नाम है आपका? संगीता जी? नित्या की मम्मी का नाम भावना। मेरा नाम भावना। भावना, ठीक है भावना जी, बोलिए। हाँ, एक और मुझे सीख अच्छी लगी थी भैया जी कि पुण्यवान और धर्मात्मा व्यक्ति जहां पर भी जाते हैं वो उन्हें हमेशा सम्मान मिलता है और वो धर्म की बात ही वहां हर जगह फैलाते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है सामने वाले के ऊपर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये वाली सीख भी अच्छी लगी थी मुझे, इसका श्लोक नहीं पता है। और जो व्यक्ति यदि उनसे जुड़ता है उन धर्मात्मा व्यक्ति से और पुण्यवान व्यक्ति से, जो व्यक्ति जैसे हम जैसे लोग जुड़ते हैं, जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप धर्मात्मा व्यक्ति हैं, आप पुण्यवान व्यक्ति हैं और हम जैसे अल्पज्ञानी आपसे जुड़े हैं, तो हमें भी गौरव महसूस होता है कि हम पंडित जी, अशोक जी, शास्त्री जी से हम क्लास पढ़ते हैं। अब रोज नहीं पढ़ पाते, वो हमारी गलती है, हमारा पाप का उदय है, लेकिन आप अपना कार्य समय से बिल्कुल 365 दिन और 31 दिन और 30 दिन पूरा करते हैं। कभी कभी हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ये मेरी बेटी नहीं कर पाती है तो हमें दुख होता है। तो मैं, मेरी बहन है ना दीपा, वो मेरी बहन है भैया जी। अच्छा। तो बोल रही थी कभी ऐसा होता है कि यदि हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अपन भैया जी को सूचना दे दिया करेंगे कि भैया जी हम आज हमारे घर से कोई नहीं जुड़ पाए, क्योंकि हमको दशहरे के दिन हम लोग कोई नहीं जुड़ पाए थे आपसे, तो हमें नहीं पता था क्लास चल रही है कि नहीं। तो वो ये बोली कि भैया जी के साथ ज्यादा लोग, मतलब क्या मालूम क्या हुआ, बोले अपने कारण भैया जी सोच रहे होंगे ये लोग भी गायब हैं आज। तो धर्मात्मा और पुण्यवान व्यक्ति हर जगह धर्म फैलाते हैं और आप इतना समय कैसे निकाल लेते हैं हम सबके लिए, हमें बहुत अचरज वाली बात लगती है कि आप कैसे इतना समय निकाल लेते हैं हम लोगों के लिए। भावना जी की भावना बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ जीवनधर कुमार का चरित्र है और उनके महान पुण्य के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। पंचम काल में पैदा हुए, यही पाप का उदय है। और फिर वैसी विशुद्ध भावनाएं जैसी महापुरुषों की थी, ऐसी हम कोशिश करते हैं कि हमारी भावना ऐसी बने। आप भी कोशिश कर रहे हैं। भैया जी, हमारा इतना ही कहना है कि हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हो, कभी हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, आपके सामने वीडियो ऑन नहीं कर पाए, हम आपको दिखे नहीं, लेकिन आप अपनी क्लास थोड़ा और लंबे समय तक चलाते रहिएगा। ये जीवनधर कुमार चरित्र तो समापन हो गया है, इसके आगे भी हमको ज्ञान की बातें बताते रहिएगा। धन्यवाद। जरूर। अब डॉक्टर निधि जी कहाँ चली गई? वो भी कुछ बोलना चाहेंगी, जिसको बोलना है वो भी बोल लें, अब समय हो गया है। हाँ जी, राजकुमारी जी को भी बोलना हो तो बोल सकती हैं, भले वीडियो ऑन नहीं करना हो तो नहीं करें। हाँ जी। भैया जी, हमें हमारा समय धर्म की बातें करके व्यतीत करना चाहिए, इधर उधर की बातें करके व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। इससे जो खोटे मार्ग में अगर कोई होगा तो हो सकता है वो हमारा धर्मोपदेश सुनकर अच्छे मार्ग में चले। ये थोड़ा अच्छा लगा, जो हमारे दैनिक कार्यों से मिलता जुलता है। बराबर, बिल्कुल। और हमें धर्मात्मा की तरह आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं और हमें मोक्ष पथ का रास्ता बताते हैं। इसलिए उनके साथ, उनकी संगति में रहना चाहिए, जैसे कि हम आपके साथ रह रहे हैं। हाँ।
और बताएं कि इसमें इस पुराण को पढ़ते पढ़ते आपको जो विशेष बातें लगी हों और विशेष घटना जो मन को छू गई हो, वो कुछ बताएं। आपने नोट्स तो बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं और इस ग्रुप में भी मैंने डाले हैं, तो आपने बाकी लोगों ने भी देखे ही होंगे। तो आप काफी अच्छे तरीके से सुनती हैं, नोट करती हैं और याद करते हैं। लेकिन आज क्या उनमें से भी कुछ विशेष बताएं, जरूर बताएं। श्रेयांशी बहुविज्ञानी, जैसे जो भी हम नए काम करते हैं या कल्याणकारी काम करते हैं, मैं बाद में तो उसमें विघ्न तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें विघ्नों से डट कर सामना करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए और धर्म का मार्ग हमेशा अपनाना चाहिए। और हमें हमारा सारा हमारी जीवन में कितनी भी परेशानी आए या सुख आए या दुख आए, हमें हमारी भूलों को स्वीकार करना आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है तो थोपना नहीं चाहिए अपनी बातों को दूसरों के ऊपर। एक ये थोड़ा अच्छा लगा, जो पालन करने की कोशिश करेंगे। और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कोई भी काम सफल नहीं होता, वो हमें बुरे राह में ही ले जाता है और हमारा नाश ही करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे जो हमें हमारी आदतों को सुधारने के लिए मददगार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जीवनधर कुमार के गुरुजी ने उनको समझाया था कि क्रोध के संबंध में बहुत सुंदर चर्चा इसमें आई है। यदि क्रोध हमारा अहित करने वाला है, ऐसा हमें लगता है, नहीं, ऐसा आया था, जो हमारा अहित करने वाला है उसका हमें नाश करना चाहिए, ऐसा यदि लगता है तो क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये हमारा अहित करने वाला है, इसलिए क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते, अर्थात क्रोध का नाश करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते। ऐसा गुरु जी ने अपने शिष्य जीवनधर कुमार को समझाया था। ये बहुत ही और हमें हमारे पंचेंद्रिय विषयों में के भोगों में आसक्त ना होकर और धर्म के राह को अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी और पंचेंद्रिय विषयों से तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि भोगों में कम रह के और धर्म ध्यान में थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करूँ, और आपके निमित्त से मेरा वो काम हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी ऐसे आपकी सूचना आ गई थी कि आप कहीं बाहर हैं, कहाँ हैं? आज हमारे गांव में मंदिर में मेरे भैया ने भक्तामर्ची का पाठ कराया है। अच्छा, तो उससे फटाफट फ्री होके और फटाफट से क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, क्योंकि ये वाली क्लास भी अटेंड करना जरूरी थी। आपने पूछा था मुझे कि क्या उपाय है कि वहाँ भी कार्यक्रम, मुझे लगा कभी आप टाइम चेंज कर पाओ, लेकिन सबका ये तो स्वविवेक से ही संभव है। जैसे आपने वो कार्यक्रम भी कर लिया और जल्दी से यहाँ ज्वाइन भी हो गई और अपने विचार भी रखे। परसों भी आपने नोट्स मांगे थे ना, तो हम लोग जांजपुर यात्रा पे गए थे। अच्छा, तो वहाँ भी मुझे बहुत दुख हुआ, फिर आपका मैसेज आया कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं नेक्स्ट टाइम तो जरूर अटेंड करूंगी। अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है। अब अभी देखो, आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ सुना देती। अभी बाहर हैं, इससे जो याद था वही बताया है, बाकी भावनाओं से मुझे और भी याद है। मुझे और भी याद है। मैं 12 भावनाओं के चिंतन का समरी संक्षिप्त में थोड़ा बताना चाहूंगी। जैसे 12 भावना के मुझे नाम भी लर्न नहीं थे, अभी मुझे याद हो गए हैं। मैं पहले नाम बता देती हूँ 12 भावना के। सबसे पहले अनित्य भावना, जिसमें अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, मतलब अनुप्रेक्षा। उसके बाद लोक अनुप्रेक्षा, धर्म अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, निर्जरा अनुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा, और बंध वाला कौन सा था भैया जी, जिसमें बंध कर्म होता है? बंधनी आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव अनुप्रेक्षा। अगर आप चाहे तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताऊं। ये क्रम गलत हो गया है, तो क्रम का भी एक महत्व है। अच्छा, हाँ, क्रम तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तो क्रम से याद करना चाहिए। प्रतिष्ठा क्रम से सुनाओगी क्या? नहीं, चलो
तो आप लोग क्रम से उसको अच्छी तरह से याद करें। दीपा जी बोल रही हैं, क्रम बता दें। भैया जी कोशिश कर रही हूँ। अनित्य भावना, इसमें भी कोशिश है। हाँ, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, संसार भावना, अनित्य भावना, असुचि भावना, एकत्व, संबर, निर्जरा, मोक्ष भावना, और भावना, और धर्म भावना। किसी को कविता भी याद होगी, नित्या मैत्री को याद है कविता। शरण अरु संसार, एकत्व अन्यत असुचि विचार, है ना कविता, बच्चों को याद होगी। तो ऐसी 12 भावना का क्रम है उसमें। 12 भावना नाम वाली कविता है एक। चलिए, तो इस तरह अच्छा आया। इसमें ये आखिरी वाली जो है, इसमें भी बहुत जबरदस्त बिंदु आए हैं। और जो एक जगह और आई थी 12 भावना, पूरी तो नहीं आई वहां, लेकिन वैराग्य हुआ था सत्येंद्र राजा को, तब उन्होंने भी वैराग्य का विचार किया था। और वहां एक बिंदु बहुत जबरदस्त आया था कि जैसे पानी का बुलबुला उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो तब हो कि वो पानी का बुलबुला उत्पन्न होकर कायम रह जाए। ये बड़ा जबरदस्त, बहुत जोरदार पॉइंट इसमें आया है। ये पानी का बुलबुला उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये तो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव में क्या आश्चर्य होना? ये हमें इतने संयोग मिले हैं, ये नष्ट हो गए, वियोग हो गया, इसमें क्या आश्चर्य? तो स्वरूप है, संयोग का वियोग निश्चित है, इसमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब हो कि वो कायम रह जाए। ये शरीर है, ये कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है, ये तो उसका स्वरूप है। मोटा होता है, पतला होता है, काला होता है, गोरा होता है, ये होता रहता है, कुछ ना कुछ स्वस्थ अस्वस्थ होता रहता है। इसमें आश्चर्य नहीं है, तो स्वभाव है उसका। आश्चर्य तब हो कि बिल्कुल एक सा रहे, एक सही रह जाए तो आश्चर्य हो। स्वभाव में क्या आश्चर्य, वो तो स्वभाव है। ऐसी बड़ी गजब की बात इसमें आई है। ऐसे ही अनित्यता के संबंध में उन्होंने विचार किया। ऐसे हमें अपने जो भी संयोग हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। वो नष्ट होते हैं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नष्ट ना हो तो आश्चर्य होना चाहिए कि अरे यार ये कायम कैसे रह गए, इसका स्वभाव तो नष्ट होना है। संयोग का वियोग होना स्वभाव है, ये कायम कैसे है? कायम रहेगा ही नहीं, इसलिए वो अवसर नहीं मिलेगा हम सबको। कोई भी पानी का बुलबुला कितनी देर रहेगा कायम, कितनी देर रहेगा? कोई जल्दी जल्दी नष्ट हो जाता है, कोई थोड़ी देर में नष्ट होता है, लेकिन नष्ट तो एक होना ही है उसको। ऐसे ही ये संयोग जो है, शरीर है, जो भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, आजीविका है, ये सब कभी ना कभी तो नष्ट होना है, ठीक है नहीं? तो इसलिए उसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। वस्तु स्वरूप का विचार करके, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर के अपने आत्मा की आराधना का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, अरवी को कविता याद हो गई क्या? सुना। अनित्य अशरण असंसार, एकत्वन्यत असुचि विचार, आशव संवर निर्जरालोक, बोधि दुर्लभ धर्म अवलोक, 12 भावना जो भी बात, ज्ञान वैराग सहज सुख पात। 12 भावना जो भी बात, ज्ञान वैराग सहज सुख पाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह आप सबने बहुत अच्छे से अपने अपने विचार प्रकट किए। निधि जी, आप काय की डॉक्टर हैं? पीएचडी वाली हैं कि शरीर की डॉक्टर? अनम्यूट करके बोलिए। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट, बढ़िया। और सब आप लोग बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं, बहुत खुशी है। और ऐसे ही आप अभ्यास करते रहें और निश्चित रूप से हम सभी अपने कल्याण के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, आगे बढ़ें और मुक्ति की प्राप्ति करें, परम आनंद को पाएं। यही इस कक्षा का उद्देश्य है। जो जीवनधर कुमार ने किया वो कार्य हम सबको भी करना है। जीवनधर कुमार का चरित्र बहुत ही प्रेरक है।
इसलिए बार बार ये ग्रंथ पढ़ने का भाव आता है और चिंतन भी चलता रहता है। क्लास में तीन बार कम से कम कक्षाएं ली हैं इस पर, और भी जगह इसको पढ़ा तो है कई बार, तो बहुत बहुत आनंद आता है। इतना सुंदर चरित्र है और इसके माध्यम से जो ज्ञान वैराग्य वर्धक इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं आचार्य ने, और ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि कथा नहीं चल रही है। ऐसे हर जगह यही लगा कि कथा ही चल रही है ना। तो बीच बीच में जो नीतियां बताते हैं तो उसमें कथा का ही आनंद आता है। ऐसा सुंदर ये प्रयोग आचार्य ने किया है और आचार्य बादीर सिंह की प्रशंसा अजैनों ने भी की है। अजैन विद्वानों ने भी आचार्य की प्रशंसा की है। यदि अपने तत्व ज्ञान को, अपने दर्शन को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने की कला सीखना है तो छत्र चूड़ामणि ग्रंथ से सीखना चाहिए। ऐसा अजैन लोग भी कहते हैं, विद्वान लोग। मतलब इतनी सुंदर कला आचार्य की है और आपने सबने देखी ली है। ऐसी सुंदर ये कथा हमने पढ़ी और निश्चित रूप से सबका आनंद बढ़ा ही होगा, तत्व ज्ञान और वैराग्य बढ़ा ही होगा। हम सभी जीवनधर कुमार की तरह मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें और मोक्ष को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। अब